तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद अब केजरीवाल को अपना सरकारी बंगला भी खाली करना होगा नियम के मुताबिक। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल का नया पता, नया ठिकाना आखिर होगा कहां? सरकारी बंगला कब खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल? और क्या पार्टी के संयोजक होने के नाते, राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते, क्या केंद्र सरकार केजरीवाल को बंगला देगी, रहने के लिए घर देगी? दरअसल 20 सितंबर को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग के नियम का हवाला दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि बिना किसी देरी के राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिले। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अर्बन विभाग को पत्र लिखकर कानूनी हक मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही सुविधाएं त्याग देंगे। सबसे पहले तो आप राघव चड्ढा को सुनिए कि उनकी क्या मांग है केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल के घर के संदर्भ में। साथियों, संपत्ति ना होना और अपना घर ना होने के कारण अरविंद केजरीवाल जी एक दूसरे निवास स्थान में प्रवेश करेंगे, अपना घर छोड़कर, सरकारी निवास छोड़कर, और सारी सुविधाएं त्यागेंगे। जितनी भी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स बतौर मुख्यमंत्री मिलती हैं उन सबको त्यागेंगे और त्याग करके जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई सत्ता बदलने की नहीं है, व्यवस्था बदलने की है। लेकिन इसके साथ साथ उनके निवास स्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहता हूं, बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, सांसद, कार्यकर्ता और बतौर एक नागरिक इस देश का। आम आदमी पार्टी इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है। 10 साल के भीतर हमें राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला। कानून यह कहता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कानून तहत उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कानून तहत दिया जाता है, तो उसे 2 साधन दिए जाते हैं। उसे मैं सुविधा नहीं कहूंगा, 2 साधन दिए जाते हैं। पहला साधन, उसको अपना काम करने के लिए एक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में दिया जाता है। जिस कार्यालय में आप स्थित हैं, अभी यहां बैठे हैं, यह कार्यालय हमें राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बनने की बदौलत हासिल हुआ। और दूसरी जो साधन हमें कानून तहत मिलना चाहिए वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक को एक अकोमोडेशन, यानी कि एक सरकारी आवास। इस देश में कई राजनीतिक दल, राष्ट्रीय पार्टियां बने समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में एक मकान, एक सरकारी आवास दिया गया। वो चुनाव आयोग का कानून है जिसके तहत मिलता है। आज उसी कानून का हवाला देते हुए हम सरकार से ये विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवास मिले, ये हमारी मांग है। सुना आपने, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक आवास मिलना चाहिए। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। बीजेपी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को उनकी विधानसभा से दूर रखना चाहती है और अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा में रहना चाहते हैं, जहां घर मिलना आसान काम नहीं है। वैसे नियम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को घर मिलना ही चाहिए, ये सब कहते हुए दिखाई पड़े राघव चड्ढा। आपको ध्यान होगा, इससे पहले बुधवार को जब आम आदमी पार्टी के सांसद ने यह कहा था, संजय सिंह ने, कि केजरीवाल सरकारी आवास को कुछ हफ्ते में खाली करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सीएम आवास खाली करने के बाद केजरीवाल कहां रहेंगे ये तय नहीं है। सांसद ने यह भी बताया था कि केजरीवाल के लिए जल्द ही कोई नया ठिकाना तलाशा जाएगा, तय होगा। केजरीवाल का कहना है कि अब ईश्वर मेरी रक्षा करें, मैं घर छोड़ दूंगा। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते, चूंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इस संयोजक होने के नाते
नियम के मुताबिक उनको घर मिल सकता है अगर वो लेना चाहें तो। इसी बाबत राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से घर की मांग कर रहे थे, वो भी अरविंद केजरीवाल के लिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार फ्रंट फुट पर खेलने जैसी स्थिति दिल्ली में दिखाई पड़ रही है। इस लिहाज से हर एक मुद्दे को वो जमकर उठा रहे हैं। जिस तरीके से राघव चड्ढा ने यह कहा कि नियम के मुताबिक घर मिलना चाहिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर करवाना चाहती है बीजेपी, इस तरीके की बातें वो बीजेपी पर हमलावर रहे बोलते हुए। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में रही वो ये कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर रहेंगे कहां, उनका नया ठिकाना क्या होगा। फिलहाल अभी केंद्र सरकार की तरफ से, अर्बन विभाग की तरफ से इस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है, ना ही कोई सर्कुलर जारी हुआ है और ना ही कोई जगह अभी तक तय हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।